हेलो गाइस, आज हम एक सब्यसाची ब्लाउज का कटिंग करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। सब्यसाची ब्लाउज तो मैंने बहुत सारा अपलोड किया है, लेकिन ये अलग तरीके का मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। पहले मैंने प्रिंसेस कट वगैरह में काटा है, लेकिन आज मैं दूसरा डार्ट वाला कटिंग करके दिखाता हूँ। जो सभी कटिंग करते हैं, मैंने और लोगों का वीडियो देखा है तो अलग तरीके से काटते हैं। पहले बैक काटते हैं, फिर फ्रंट काटते हैं, लेकिन मैं आपको फ्रंट काट के दिखाऊंगा और किस तरीके से काटता हूँ। आप देखो, ये मेरा तरीका अगर पसंद आता है तो इसको आप लोग जरूर फॉलो करो। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको मिल जाए और आप देखो कि किस तरह का मैं अलग अलग टाइप का कटिंग करता हूं। तो कटिंग के लिए आपको ये मेरा चैनल जो है फॉलो करो, तो आपको बहुत अलग अलग वैरायटी आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेपर ले लेंगे और इसको हम ऐसा करके बिछा के और उसके ऊपर जो है हम इसको एक मार्किंग करेंगे। जो यहाँ पे शोल्डर रहेगा, तो ये शोल्डर का मार्किंग है। तो शोल्डर के लिए अब यहाँ से हम लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ जो भी है उतना निकालेंगे। और हम जब फ्रंट का मेजरमेंट लेते हैं, जब नाप हम लेते हैं ब्लाउज का, तो फ्रंट से लेते हैं, बैक से तो नहीं लिया जाता है। तो बैक से कटिंग कैसे होता है वो मुझे समझ नहीं आता है। तो आपने फ्रंट का ही नाप लेना है, फ्रंट का ही तरीका है नापने का, और फ्रंट से ही कटिंग होना चाहिए। तो ये देखिए, मैं फ्रंट से ही कटिंग करता हूँ। कोई भी चीज़ हो, मैं फ्रंट से ही कटिंग करता हूँ। कभी बैक कटिंग में नहीं करता हूँ। पहले आपने किसी में नहीं देखा होगा मुझे। मेरे कटिंग आप कभी भी देखोगे तो मैं फ्रंट का ही कटिंग करता हूँ। तो इस तरीके से देखिए, फ्रंट से आपको कटिंग सीखना है तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस तरीके से आप सीखो किस तरह से कटिंग किया जाता है। तो सब्यसाची ब्लाउज कटिंग करने का मैं एक नया तरीके से आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो ये 2 इंच का हम ब्रॉडिंग शोल्डर का लेंगे और उसके बाद में नेक लाइन नापेंगे। तो ये देखिए, हमारा कितना 9 इंच का नेक है, तो 9 इंच पे ही लेंगे। लो हम इस बार नहीं रखेंगे, थोड़ा ऊपर से लेंगे, क्योंकि हमको पट्टी वहाँ पे नहीं लगाना है, डायरेक्ट स्टिचिंग करना है। तो पट्टी वाला बनता है तो लो नेक लेके और वहाँ पट्टियाँ लगाते हैं, तो वो बॉर्डर के साथ में अच्छा दिखता है। तो ये हमारा पैटर्न थोड़ा अलग है। तो आप देखो, ये नॉर्मल जो है कोई भी ऐसा बनवा सकता है। आप ऊपर भी नेक ले सकते हो, कोई बात नहीं है। तो कस्टमर के चॉइस के ऊपर है, अगर ऊपर चाहिए तो ऊपर भी ले सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 6 इंच पे डाउन नीचे एक निशान लगा के यहाँ पे हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो अपर चेस्ट का निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पे अपर चेस्ट चेक करेंगे। तो अपर चेस्ट आप देख लीजिए कितना है, 35 है। तो 35 के हिसाब से निशान लगा लेंगे और उसके बाद में जहाँ पे ये आता है वहाँ पे लगा के और आधा इंच बढ़ा देना है। आधा इंच क्यों बढ़ाए हैं वो आपको पता चल जाएगा अभी जब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा। तब उसके बाद में हम ये डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर हम निकालेंगे तो इसका 36 हाफ है। तो ये देखिए 3.5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो थोड़ा ज़्यादा ले लेना है। 3.25 से थोड़ा 1 सूत कम। तो इस तरीके से बराबर नाप लेना है और जितना हमने ऊपर लिया था उतना ही नीचे लेके एक सीधा मार्किंग करेंगे। इस बार हम प्रिंसेस कट में नहीं कटिंग कर रहे हैं, इस बार हम दूसरे तरीके से कटिंग करेंगे। तो क्योंकि प्रिंसेस कट का ब्लाउज मैंने डाला है, सब्यसाची ब्लाउज आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। तो इस तरीके से निशान लगाएंगे और देखिए कितने पे हमने 3.5 पे एक निशान लगाते हुए जाएंगे। इस तरह से क्यों लगा रहे हैं, वहाँ पैड बैठेगा, तो पैडिंग यहीं पे बैठता है तो और यहीं पे शेप आता है। तो सब्यसाची ब्लाउज में आपने देखा होगा इस तरह का शेप आता है। तो इस तरह का शेप हम यहाँ देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे है यहाँ पे ख़त्म करेंगे और यहाँ से नाप लेते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लेना है, एकदम इक्वल लेना है ताकि पैड में कोई दिक्कत ना आए बैठाने में। अब ये हिस्सा जो आपने देखा यहाँ पे 1.5 इंच का हम माइनस कर देंगे। ये 1.5 इंच हम माइनस करेंगे, ये 1.5 इंच का हमने माइनस कर लिया। तो इस तरह से लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरह से एक सीधा निशान लगा लेंगे। तो आपने वो आगे देख रहे हो वो सीधा जो है वो निकल जाएगा हमारे डार्ट में। तो सभी इस तरह से काटते हैं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। आप देखो किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये सिंपल सब्यसाची ब्लाउज है, ये वो वाला डिज़ाइन वाला नहीं है। तो डिज़ाइन वाला भी मैं कटिंग करके वीडियो डाला हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अलग अलग टाइप का किस तरह से कटिंग करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक सीधा निशान लगा लूँगा और यहाँ पे कमर का नापेंगे कि कमर कितना है। तो इसका देखिए 30 हाफ है। तो 30 हाफ है, तो इसका हाफ कितना होता है उतना हम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो जितना भी है हमें निशान लगा लेंगे और 1.25 इंच नीचे उतार के लगाएंगे। 1.25 इंच क्यों उतार रहे हैं कि ये हमको बेल्ट यहाँ पे लेना है। बेल्ट कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़ा सा राउंड लेंगे तो एकदम कमर पे अच्छी तरीके से बैठता है। और इस तरह से पट्टी से लेके एक शेप लगा लेंगे। तो शेप लगाने से एकदम से ये बेल्ट जो है एकदम सही हो गया। अभी यहाँ पे क्रॉस लेके, क्योंकि ये लोअर चेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमको थोड़ा क्रॉस लेना है।
और इस तरीके से हम निशान मार लेंगे। तो ये देखिए 4.5 इंच हमको मिला है वहाँ पे गैप, तो 4.5 मिला है, तो हम यहाँ पे 2.25 रख देंगे, इसका हाफ रख देंगे। कम भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पे हाफ रख रहा हूँ। तो आपका ये कोई वो नहीं है कि नहीं आपको 2.25 ही रखना है, आप कितना भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर भी ले के जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, वो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। तो ये जब हमारा मार्किंग हो जाएगा तो बेल्ट एकदम हमारा रेडी हो गया। ये बेल्ट में हमको अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए जितना वहाँ डाट का निशान वहाँ पे था, वो लाइन थी, उतने ही यहाँ भी कर लेंगे, ताकि हमको यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये हम ऐसा मिला लिए। अब मिलाने के बाद में ये चेक करेंगे कि कितना इंच हमारा ये अपर जो ये राउंडिंग है वो कितना इंच बैठ रहा है। तो जितना राउंडिंग है वो हम यहाँ पे डाट के जहाँ पे लेने वाले हैं वहाँ से ये नाप के यहाँ पे आगे बढ़ के आ जाएंगे। इस तरीके से ये परफेक्ट कटिंग होता है। ये अंदाज से कुछ भी नहीं बनाते हम, इस तरह से बनाते हैं। और यहाँ पे जहाँ भी हमारा आता है, ये कभी भी ये लोअर चेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। किससे? ये जो चेस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, इससे कभी भी ये लोअर चेस्ट ज़्यादा होता है। किसी किसी का होता है जो बहुत उम्र वाली होती है, लेडी होती है, तो उसका वहाँ पे एकदम गड्ढा होता है। वो नहीं है, ये मॉडल का ब्लाउज़ है, तो मॉडल के हिसाब से मैं कटिंग आपको बता रहा हूँ। तो आप जो है जिस तरह का कस्टमर होगा उस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। फिर वहाँ पे देखिए हमने सेंटर से निकाल के और यहाँ पे एक निशान ला के ऐसे मिला दिए। तो ये जो हो गया हमारा जो है एक डिज़ाइन, जो हमेशा आपने देखा होगा सब्यासाची ब्लाउज में इस तरह का रहता है। तो इस तरह का हमने शेप दे दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका अब साइड हमको निकालना है। तो साइड का तरीका तो बहुत अलग अलग है, जितना भी करना है उतना कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे आधा इंच बढ़ाया था, वो आधा इंच हम यहाँ पे डाट दे देंगे। तो यहाँ भी हम डाट देंगे और वहाँ का डाट मिला के हमको बेहतरीन बैठेगा। कभी भी आर्मोल में डाट अगर आप देंगे तो आर्मोल में कभी भी रिंकल नहीं आएगा। तो आर्मोल में डाट देना ज़रूरी है। तो कभी भी कोई भी ब्लाउज़ बनाते हैं तो आर्मोल का ध्यान रखिए। आर्मोल में अगर ज़रा भी मिस्टेक होगा तो ब्लाउज में झोल मारेगा। तो आप देखो यहाँ का डाट और यहाँ का मिला के आपको परफेक्ट एकदम 4 इंच का मिल जाएगा। तो 4 इंच में एकदम ब्लाउज परफेक्ट बैठेगा ये। तो इस तरीके से मैं मार्किंग कर लिया हूँ। अब देखिए इसका साइड का लेंथ निकालना है। तो देखिए 15.5 हमारा जो है ये लेंथ है। तो इसमें क्या करेंगे कि ये देखिए 1 इंच हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करते हैं। तो यहाँ कितना बचता है? 14.5। यहाँ पे आर्मोल हमने कितना उतारा? 6 इंच। तो 6 इंच माइनस करेंगे तो कितना बचता है वो आप देखिए, काउंट करिए। तो इस तरीके से हमको लेंथ निकालना है साइड का। अगर ऐसे नहीं आता है तो इस तरीके से लेंथ निकाल सकते हैं। तो उसमें से 7 इंच का 8.5 इंच बनता है। अब हम ब्लाउज जो है, बैक जो है, फ्रंट से कभी भी बैक छोटा होता है, तो उस तरह से बैक के उसमें मैच करने के लिए 1.5 इंच हम माइनस करेंगे तो 7 इंच आता है। तो 7 इंच हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो 7 इंच भी अभी ये ज़्यादा है, इसको भी, इसमें भी हम आधा इंच पौना इंच कम करके ही सेट करेंगे, तब जाके। अभी तो हम 7 इंच पे आपको दिखा दे रहे हैं, लेकिन कभी भी ब्लाउज का ऊपर का अपर पार्ट बन जाए तो बेल्ट को रख के चेक किया जाता है कि ये बेल्ट बराबर सेट हो रहा है कि नहीं। तो ये कारीगरों का काम होता है कि उसको सेट करके सही तरीके से बनाना। तो इस तरह से आप बड़ा काटो, ठीक है, छोटा मत काटो। छोटा काट दोगे तो फिर वो बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप लेंथ निकाल सकते हैं। तो वो थोड़ा बड़ा रहेगा तो बाद में जब ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग करने के टाइम पे जब ये पूरे डाट्स वगैरह लग जाते हैं, सारे अपर पार्ट बन जाते हैं, तो जब बेल्ट उसमें ज्वाइंट करना होता है तो रख के सेट किया जाता है कि किस तरह के बैठ रहा है। तो जहाँ बैठता है वहाँ पे सेट करके बिठाया जाता है। ये परफेक्ट कटिंग अगर आप कर दोगे तो कहीं छोटा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए देखिए मैंने थोड़ा बड़ा रखा है। तो इस तरह बड़ा रख के और हम जो है कटिंग कर लेंगे, तो बाद में सिलने के टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ये कम मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं किया। तो इस तरह से लेंथ निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से लेंथ निकालने के बाद में ये नाप लेंगे। देखिए 7 इंच आ रहा है, तो ये 7 इंच पे हम कटिंग कर देंगे। तो उसके बाद में हम इसी तरीके से बैक का भी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमको इसका बैक नहीं कटिंग करना चाहिए, क्योंकि हमको पहले ये बना के और फिर बैक कटिंग करना चाहिए। तो वो परफेक्ट सिलाई होता है। अगर एक साथ काट देंगे तो थोड़ा छोटा बड़ा होने का डर होता है, लेकिन आप काट सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ यही है कि फिनिश नहीं करना चाहिए नीचे का पार्ट, क्योंकि जब लेंथ निकल जाए, सब ब्लाउज बराबर बैठ जाए, तो उसके बाद में जो है लेंथ को, बैक के लेंथ को फिनिश करना चाहिए।
तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से स्टिचिंग भी इसका किया जाता है। ये नहीं कि कटिंग जहाँ हो गया वहीं सिलाई करके दे दो। सिलाई करने में कारीगर का हाथ होना चाहिए कि किस तरह का कारीगर है, कितना वो जजमेंट रखता है सिलाई करने का। तो इस तरीके से देखिए आर्मल जो है वो बराबर आ गया। जहाँ पे हमने लिया था वहाँ से डाट का हिस्सा छोड़ के नापेंगे तो 16.5 आ गया। तो 16.5 हमारा आर्मल है, तो उतना 16.5 हो गया। ये हम साइड कटिंग कर देंगे और ये देखिए हम शेप यहाँ पे कटिंग करेंगे। मेरा ब्लाउज का कटिंग करने का आपका सब्यासाची का देख लो कितना अलग टेक्निक है। तो इस तरीके से बेल्ट में हमको कोई जॉइंट नहीं लगाना है, बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट निकल गया। तो इस तरीके से निकाल के हम लगा देंगे। इसको मैं डमी पे लगा के आपको दिखाऊंगा जिस तरह से लगाते हैं सब में। अब यहाँ पे शेप में कुछ भी प्रॉब्लम होता है इस बेल्ट के अंदर तो आप इसको कम ज़्यादा बाद में कर सकते हो। साइड छोटा बड़ा होता है तो थोड़ा ये बॉडी का पार्ट हल्का सा छाटना पड़ता है। जैसे आर्मोल को हमेशा छाटा जाता है वैसे ब्लाउज को भी छाटना चाहिए, ब्लाउज के साइड को छाटना चाहिए। खास करके जो कटोरी ब्लाउज होता है, जो इस तरह का सब्यासाची ब्लाउज होता है, बाकी ब्लाउजों में ज़रूरत नहीं पड़ता है साइड वगैरह काटने का, लेकिन इन ब्लाउजों में ऐसा ऑप्शन रखना चाहिए ताकि कभी भी अल्टर ना आए। तो देखिए मैंने काट दिया और ये पॉइंट मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो इस तरीके से पॉइंट निकाल कर राउंड कर लेंगे ताकि जोड़ने के बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से ये कटिंग हो जाता है। ये साइड कटिंग कर लेंगे और यहाँ का शेप कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बैग वगैरह कैसे कटिंग होता है। तो बैग वगैरह भी ऐसे मेजरमेंट लेके ऐसा कटिंग कर सकते हैं। तो इससे 1.5 इंच माइनस करके आप लेंथ लेके कटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मिलाएंगे तो देखिए डाट यहाँ पे कितना निकला है उस तरीके से निकल जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। और ये डाट जो हमने काटा नहीं है, अभी हम काट देंगे। ये डाट अभी हमने निकाला नहीं है तो उसको भी निकालेंगे तो अच्छा डाट निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम बिठा के ऐसा चेक कर रहे हैं कि कैसा बैठ रहा है। तो यहाँ का भी डाट निकलेगा आर्मोल का और यहाँ का भी, तो काफ़ी सारा 4 इंच का निकलेगा। और ये शेप में देखिए थोड़ा प्रॉब्लम आया है तो हम दूसरा भी काट सकते हैं और कपड़ा काटने के समय पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सेंटर का पार्ट थोड़ा सा हमको ऊपर लेना पड़ेगा तब बैठेगा। एकदम ऐसा चिपका के बैठेंगे तो नहीं बैठने वाला है, थोड़ा हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने ब्लाउज का लेंथ ले लिया था और यहाँ पे उतना ही शोल्डर लिया था जितना उसका लिया था और यहाँ पे निशान लगा दिए। ये बैग है, बैग का कटिंग कर रहे हैं। तो आप देखो किस तरह कर रहे हैं। अपर चेस्ट जितना है उतना ही रखना है, इसमें कुछ बढ़ाना बढ़ाना नहीं है क्योंकि बैग लो है तो ये बराबर आएगा। और जितना वेस्ट है उतना रख के डाट का निशान हम बढ़ा लेंगे जितना डाट मारना है। तो 1.25 इंच का डाट मारेंगे तो इनफ है, 1.25 इंच का मारेंगे, ज़्यादा नहीं मारेंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे क्योंकि डाट में हम जब मारेंगे तो वहाँ पे सेट करेंगे तो वहाँ पे कोना नहीं निकलना चाहिए। तो इस हिसाब से कोना ऊपर की तरफ घुस जाता है सीधा रखेंगे तो। इस तरह से नेक का शेप देना है। तो नेक का शेप देंगे तो यहाँ का इक्वल एक जैसा बराबर शेप दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर चौड़ा नीचे पतला। तो ऊपर पतला से एकदम हल्का सा स्मूथ आते हुए इस तरह से शेप दिखना चाहिए ताकि ब्लाउज पहनने के बाद में क्वालिटी वाला दिखाई दे। ये नहीं कि कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे, ऐसा नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप कटिंग करो और स्टिचिंग भी इस तरीके से ही कारीगरों से करवाओ। तो इस तरीके से आप करोगे कटिंग तो एकदम परफेक्ट होएगा। तो इस तरीके से देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ। इस तरह से लेंथ को मैंने बढ़ा लिया है। तो बढ़ाया इसलिए है कि डाट मारेंगे तो वहाँ पे सेट करेंगे। और इस तरीके से नेक भी हम कटिंग कर लेंगे। नेक का शेप देखो मैंने कैसे घुमाया, कितना बेहतरीन शेप है। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। इसमें अगर कटिंग में कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा अगर आपको लगता है कि नेक कटिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप उसको सुधार सकते हो। इस तरीके से डाट लगा लेंगे सेंटर में। तो सेंटर में ही लगा लेंगे तो चलेगा। लो नेक में सेंटर में ही लगाया जाता है क्योंकि ज़्यादा इस तरफ करेंगे बीच की तरफ तो क्या है नेक के पास टकराएगा तो नेक का शेप खराब होगा। तो इस तरीके से सेंटर में लगाओ। अगर ज़रूरत पड़े बहुत लो है तो थोड़ा और बाहर जा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि मतलब अंदर की तरफ जितना हो सकता है लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम शेप ले लेंगे और कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो डाट मारने पे कॉर्नर नहीं निकलेगा, मतलब स्ट्रेट दिखाई देगा। तो देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है। अभी देखिए नेक में थोड़ा शेप में प्रॉब्लम है तो उसको छाट उठ के हम बराबर कर लेंगे। ये हो गया। अभी हमने जो मार्किंग बहुत सारा लिखा था इस पर वो मिटा देते हैं क्योंकि बहुत सारा ये गंदा हो गया है। तो इसको थोड़ा क्लीन करके और फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। तो क्लीन करने के बाद में वो थोड़ा क्लीन हो जाएगा क्योंकि हमको डमी पे लगाना है। ये डाट में भूल गया था वो लगा कटिंग करना। तो ये देखिए डाट निकाल देंगे यहाँ पे। तो डाट का पार्ट जो हमने आर्मोल में लगाया था वो कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये शेप कटिंग कर लेंगे तो और परफेक्ट हो जाएगा। वो मैं भूल गया था कटिंग करना उस टाइम पे, तो ये मैंने कटिंग कर लिया। ठीक है।
तो ये देखिए हो गया। अभी जो है इसको क्लीन करके, और इसको इसलिए कर रहे हैं कि ये हमको डमी पे लगाना है और लगा के आपको दिखाना है कि कैसा दिखता है। तो इस तरह से क्लीन कर लेंगे जो भी है शेप वगैरह, और लगा के आपको बताता हूँ कि किस तरह का दिखता है। तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको मिलता रहे। तो इस तरीके से स्लीज कटिंग करेंगे। तो स्लीज जो है देखिए 11 इंच का है, तो 11 इंच पे मोहरी 10 इंच है। तो इस तरह निशान लगाएंगे, और इस तरह से 16.5 है तो इस तरह टर्न करेंगे। तो टर्न करने का तरीका ये है कि इसका बाइसेस का जो नाप होता है वो बाइसेस जो भी होता है उतना नापना है। तो इसका 12.5 हमारा बाइसेस है, तो 12.5 जहाँ आता है वहीं पे लेके हमको टर्न कर देना है। तो ये बिल्कुल जहाँ पे जाना है वहाँ चला जाएगा। ये तरीका है स्लीज कटिंग करने का, स्लीज का आर्मोल कटिंग करने का ये सही तरीका है। क्योंकि बाइसेप होता है जो भी आर्म्स होता है उसका अगर मेजरमेंट आप लेते हैं तो आर्मोल का अगर नहीं भी लेते हैं तो भी ये बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आर्मोल को आपको अगर कहीं बड़ा मिल जाए, छोटा मिल जाए, तो आप इससे मैच कर सकते हो कि मेजरमेंट हमारा सही है या गलत है। कई बार हमको जो है मेजरमेंट मिलता है तो हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि आर्मोल बड़ा है और बाइसेप्स कम है तो बैठता ही नहीं है। तो मैं उसको आर्मोल को बाइसेप के हिसाब से मैं कम करके कटिंग करता हूँ, बिल्कुल फिटिंग बराबर आता है। तो ये मतलब मेरा तरीका है कटिंग करने का। मैं आर्मोल के हिसाब से जाऊँगा तो कई बार आर्मोल जो है कम ज़्यादा हो जाता है मेजरमेंट लेने में, क्योंकि बहुत लोग जो है मेजरमेंट लेते हैं तो कई बार जो है सही नहीं हो पाता है, तो उसमें मिस्टेक हो जाता है। तो ये बाइसेप अगर लिए रहेंगे ना तो कहीं भी आर्मोल का आपको जजमेंट लग जाएगा कि आर्मोल छोटा मैंने लिया है कि बराबर नहीं लिया है। किसी ने और भी मेजरमेंट आपको भेजा है तो उससे भी आप इसको मैच कर सकते हो। तो बाइसेप रहेगा तो आर्मोल एकदम परफेक्ट निकल जाएगा आपका। और स्लीज में कभी भी यहाँ पे लूजिंग नहीं दिया जाता है, तो अगर लूजिंग दे देंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगा, बैठता नहीं है, ऐंठ जाता है। तो देखिए मैंने डमी पे लगा लिया है, देखिए किस तरह का आ रहा है फिटिंग। मैं स्लीज में लगा लिया हूँ, स्लीज थोड़ी इसमें बैठेगा, लेकिन मैं लगाया हूँ कपड़े पे जब कटिंग करेंगे तो बराबर बैठेगा। ये डमी पे स्लीज वगैरह नहीं बैठता है, लेकिन मैंने देखो ब्लाउज को किस तरह से लगाया है, देखिए कमर वगैरह एकदम सीधा आया है। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो देख लीजिए कहाँ भी एकदम कोई भी प्रॉब्लम मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है तो मुझे कमेंट करो कि हाँ इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है।